नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे माला रेडियो। जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का जो हृदय धड़क रहा है वो विज्ञान और ज्ञान से परे परमेश्वर के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और दिव्य भेदों को समझने के लिए है। यहाँ बुद्धि की नहीं बल्कि भक्ति की आवश्यकता है, जिसे केवल प्रेम और विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। सनातन इतिहास त्रेता युग, द्वापर युग और महाभारत के सनातन इतिहास के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का कालखंड लगभग 5525 ईसा पूर्व माना जाता है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि उनका हृदय आज भी पुरी में सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। तो भाई, भगवान श्री कृष्ण आखिर द्वारिका नगरी से जगन्नाथपुरी कैसे पहुँचे, ये एक बहुत ही रोचक कथा है। तो आज हम जानेंगे ये किस्सा। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में कृष्ण को श्राप दे दिया। 36 साल बाद उनके यदुवंश का विनाश हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतने के साथ ऐसा ही हुआ और यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके चमकते हुए पैर के तलवे को हिरण समझकर तीर चला दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर शिकारी रोने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि पिछले जन्म में वो बाली था, इसलिए ये सब पूर्व निश्चित था। इसके बाद भगवान ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने उनके पूरे शरीर को भस्म कर दिया, लेकिन उनका हृदय एक जीवित और दिव्य पिंड की तरह धड़कता रहा। वो अग्नि में नहीं जला। अर्जुन ने उस पवित्र हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वो हृदय बहते हुए ओडिशा के तट पर पहुंचा, जहां आदिवासियों के प्रमुख विश्वावसु ने उसे प्राप्त कर लिया। उन्होंने गुफा में उसे नील माधव की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अब वो छुप छुपा कर उसकी पूजा करने लगे। इसके बारे में कबीले के बाहर किसी को जानकारी नहीं थी। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब ये खबर उन तक उड़ते उड़ते पहुंची कि नील माधव भगवान विष्णु के साक्षात रूप है, तो उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को उन्हें खोजने के लिए जंगलों की तरफ भेज दिया। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और चालाकी से उस गुप्त गुफा का रास्ता भी जान लिया। विद्यापति के बताए हुए रास्ते पर जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव अंतर ध्यान हो चुके थे। भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दी और कहा कि वे समुद्र के तट पर सुगंधित लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलेंगे। राजा को वो लकड़ी मिल तो गई, लेकिन वो इतनी भारी थी कि उसे उठा पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार आदिवासी नेता विश्वावसु की मदद से उसे मंदिर तक लाया गया। स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद कमरे में ये मूर्तियां बनाएंगे और यदि समय से पहले दरवाजा खोल दिया गया तो वो अपना काम छोड़कर चले जाएंगे। 15 दिनों के बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी के आग्रह पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई, यानी कि बिना हाथ पैर के रह गई। राजा को उन अधूरी मूर्तियों के भीतर से हृदय के धड़कने की आवाजें सुनाई। उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण का हृदय ही
ब्रह्म पदार्थ के रूप में यहाँ विराजमान है। राजा ने उन्हीं मूर्तियों को स्थापित कर दिया जिन्हें आज हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के रूप में पूजा करते हैं। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को आज भी दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, क्योंकि उनकी काष्ठ विग्रह के भीतर आज भी भगवान का हृदय धड़क रहा है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, तब न केवल मंदिर की बल्कि पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। कुछ लोग श्री कृष्ण के हृदय को एक प्राचीन आर्क रिएक्टर मानते हैं, जिसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। कहा जाता है जब ये ब्रह्म पदार्थ किसी भी प्रकार के प्रकाश, चाहे सूर्य का हो या पृथ्वी के संपर्क में आता है, तो इसमें तीव्र कंपन शुरू हो जाता है। इसी कारण स्थानांतरण के समय पूरी तरह से अंधेरा रखा जाता है। इसकी शक्ति की सुरक्षा के लिए जो पुजारी इसे छूते हैं, वे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में मोटे दस्ताने पहनते हैं, ताकि वे इसे देख न पाए और इसकी ऊर्जा का सीधा प्रभाव उन पर ना पड़े। जय श्री जगन्नाथ, जय बलभद्र स्वामी, जय सुभद्रा माता की।